कल्पना कीजिए, आपके सामने 42 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दौड़ है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट भी इस दूरी को पूरा करने में 2 घंटे से ज्यादा समय लेते हैं। और फिर कोई कहता है, एक इंसान इस दूरी को 2 घंटे से कम समय में पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने 42.95 किलोमीटर की मैराथन को 1 घंटे 49 मिनट और 40 सेकंड में पूरा कर दिखाया। उनका नाम था एलियोड किपचोगे। लेकिन उनकी असली कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी केन्या के एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का स्कूल जाने के लिए रोज कई किलोमीटर दौड़ता था। और शायद उस समय उसे भी नहीं पता था कि एक दिन उसकी यही दौड़ पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएगी। एलियोड किपचोगे का जन्म 5 नवंबर 1984 को केन्या में हुआ। वह किसी बेहद अमीर परिवार से नहीं आए थे। उनकी जिंदगी में महंगे जिम, शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन उनके पास एक चीज थी, दौड़ने की आदत। स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज दौड़ना पड़ता था। कहा जाता है कि बचपन में वो कई किलोमीटर दौड़कर स्कूल जाते और वापस आते थे। यही छोटी छोटी दौड़ें धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण इंसान आए, उनके स्कूल के शिक्षक और शुरुआती कोच पैट्रिक सैंग। सैंग ने किपचोगे की क्षमता को पहचाना और यही से एक साधारण लड़के की जिंदगी ने दिशा बदलनी शुरू की। किपचोगे ने शुरुआत मैराथन से नहीं की थी। उन्होंने पहले 5000 मीटर जैसी ट्रैक रेसों में अपनी पहचान बनाई। और फिर आया साल 2003, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 5000 मीटर की रेस। सामने दुनिया के बड़े बड़े धावक थे, लेकिन एक युवा केनियन एथलीट ने सबको पीछे छोड़ दिया। किपचोगे ने गोल्ड मेडल जीत लिया और दुनिया को पहली बार पता चला इस लड़के में कुछ खास है। इसके बाद उन्होंने लगातार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया। ओलंपिक गेम्स में भी उन्होंने पदक जीते। लेकिन किपचोगे की नजर सिर्फ मेडल्स पर नहीं थी। वो लगातार अपने आप को बेहतर बनाना चाहते थे। और फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान मैराथन पर लगा दिया। मैराथन आसान खेल नहीं है। ये सिर्फ तेज दौड़ने का खेल नहीं है। ये आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग की भी परीक्षा है। 42.159 किलोमीटर तक शरीर को लगातार काम करना पड़ता है। थकान बढ़ती है, पैर दर्द करने लगते हैं, सांस भारी होने लगती है। और उस समय सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या आप अपने दिमाग को हारने देंगे? किपचोगे ने मैराथन को सिर्फ एक रेस की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक विज्ञान की तरह समझा। ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, रनिंग टेक्निक और सबसे महत्वपूर्ण मेंटल स्ट्रेंथ। उन्होंने माना कि शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन इंसान का दिमाग उन सीमाओं को आगे बढ़ा सकता है। 2013 के बाद किपचोगे ने मैराथन में अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी मैराथन्स जीती। और फिर 2016 में रियो ओलंपिक्स आया। किपचोगे ने मैराथन में गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई। अब उनका लक्ष्य और बड़ा था, 2 घंटे से कम समय में मैराथन। ये लक्ष्य सुनने में ही असंभव लगता था। 42.51 किलोमीटर और समय 2 घंटे से कम। इसके लिए लगभग हर किलोमीटर बेहद तेज गति से दौड़ना पड़ता था। बहुत से लोग मानते थे कि इंसान के लिए यह सीमा पार करना संभव नहीं है। लेकिन किपचोगे ने कहा, नो ह्यूमन इज लिमिटेड, यानी इंसान की क्षमता की कोई अंतिम सीमा नहीं है। 2017 में नाइकी के ब्रेकिंग 2 प्रोजेक्ट के तहत किपचोगे ने 2 घंटे की सीमा तोड़ने की कोशिश की। स्थान था मोन्जा, इटली। उनके साथ विशेष पेस मेकर्स की टीम थी। पूरी रणनीति बनाई गई थी। मौसम, गति, जूते, हाइड्रेशन और हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया। लक्ष्य था 1:49 या उससे कम।
किपचोगे लगातार तेज गति से दौड़ते रहे, लेकिन अंत में उनका समय रहा 2 घंटे 2 मिनट 25 सेकंड। सिर्फ 26 सेकंड से लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वो 2 घंटे की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो 2 घंटे से कम नहीं दौड़ पाए। बहुत लोग इसे असफलता कह सकते थे, लेकिन किपचोगे ने इसे असफलता की तरह नहीं देखा। उन्होंने देखा एक सबक, क्योंकि कभी-कभी सफलता से ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि आप अपनी सीमा के कितने करीब पहुंच चुके हैं। अगला साल आया 2018, बर्लिन मैराथन। यह आधिकारिक प्रतियोगिता थी और इस बार किपचोगे ने इतिहास रच दिया। उन्होंने मैराथन पूरी की 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकंड में। उन्होंने नया मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और सबसे खास बात, उन्होंने पिछले विश्व रिकॉर्ड में लगभग 1 मिनट 18 सेकंड का सुधार किया। मैराथन की दुनिया में यह बहुत बड़ा अंतर था। अब दुनिया समझ चुकी थी किपचोगे सिर्फ एक महान रनर नहीं है, वह मैराथन को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। और फिर आया 12 अक्टूबर 2019, वियना ऑस्ट्रिया, इनियस 159 चैलेंज। इस बार लक्ष्य बिल्कुल साफ था, 42.15 किलोमीटर, 2 घंटे से कम। किपचोगे ने दौड़ शुरू की। उनके चारों तरफ पेसमेकर्स की टीम थी। हर किलोमीटर की गति बेहद सटीक रखी जा रही थी। घड़ी चल रही थी 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और फिर आखिरी किलोमीटर। अब दुनिया की नजर सिर्फ एक घड़ी पर थी। किपचोगे दौड़ते रहे और जब उन्होंने फिनिश लाइन पार की, घड़ी पर समय था 1:59:40। एक इंसान ने पहली बार मैराथन की पूरी दूरी को 2 घंटे से कम समय में पूरा कर दिया था। किपचोगे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों के लिए संदेश था। नो ह्यूमन इज लिमिटेड। हालांकि ये प्रदर्शन एक विशेष आयोजन था और सामान्य प्रतिस्पर्धी मैराथन के नियमों के तहत आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड नहीं माना गया, लेकिन इतिहास में इसकी जगह है, हमेशा रहेगी। एलियूड किपचोगे की कहानी सिर्फ दौड़ने की कहानी नहीं है, यह कहानी है डिसिप्लिन की। वो हर दिन ट्रेनिंग करते हैं, हर दिन अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, आपका बैकग्राउंड आपकी मंजिल तय नहीं करता। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, लोग आप पर विश्वास ना करें, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो आपकी कहानी भी बदल सकती है। किपचोगे ने एक बार दुनिया को सिर्फ एक वाक्य नहीं दिया, उन्होंने एक सोच दी, नो ह्यूमन इज लिमिटेड। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या सच में मैं नहीं कर सकता, या मैंने अभी पूरी कोशिश ही नहीं की? क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपकी क्षमता नहीं, आपका विश्वास है। और याद रखिए, दौड़ हमेशा पैरों से नहीं जीती जाती, सबसे पहले उसे दिमाग में जीतना पड़ता है। अगर आपको एलियूड किपचोगे की कहानी पढ़ने की जरूरत है, तो अब आज से ही शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी अगली जीत, आपकी अगली कहानी अभी शुरू होने वाली है।